हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ वह है स्टेबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट डिपेंड करता है ओनली ऑन स्टेबिलिटी। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सही है तो समझ लो वो प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव करेगा और उसी पे ही क्वालिटी देखी जाती है अधिकतर। ठीक है, अब सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आपने प्रोडक्ट बनाते समय आपने बहुत अच्छी क्वालिटी रखी, प्रॉपर जीएमपी फॉलो किया, ठीक है, प्रॉपर जो उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं या फिर आपके जो भी आपकी एसओपी प्रॉपर फॉलो किया है। बट जैसे ही वो एक टेम्परेचर मार्केट में गया जिसमें जो भी उसकी क्लाइमेट जोन की टेम्परेचर होते हैं उस टेम्परेचर में गया और वहाँ पे वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, स्टेबल का कहने का मतलब मेरे यहाँ पे है कि अगर आपको कोई चीज़ रिज़ल्ट है आपका 100% आता है और बाई चांस आप मार्केट में गया और उसके बाद जैसे टेम्परेचर से वो जो रिज़ल्ट होते हैं या फिर जो टैबलेट होती है वो टैबलेट का कलर चेंज होने लग जाए, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें रहती है। तो उस केस में क्या होता है, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सही नहीं होगी तो आपका ये प्रोडक्ट चाहे आपने कितने भी जीएमपी फॉलो किया है, आपका ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का सही होना मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ये अपने में बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहे। ठीक है, तभी जाके क्वालिटी होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि कंपनी के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये स्टेबिलिटी जो एक सेक्शन होता है, ये कई बार क्या है कि किसी कंपनी में ऐसा होता है कि ये क्यूए के पास रहता है और किसी कंपनी में ऐसा है कि क्वालिटी कंट्रोल के पास रहता है, मतलब क्यूसी के पास रहता है। ठीक है, अधिकतर कंपनी में आपने देखा होगा कि ये क्वालिटी कंट्रोल के पास ही रहता है क्योंकि टेस्टिंग उसी से होती है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, तो ये अधिकतर रहता है। बट किसी कंपनी में क्यूए में भी रहता है ये चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं। अब मैं आपको भी सीरियल वाइज से बताता हूँ। सबसे पहले होता क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने के लिए पहले इन प्रोसेस आता है, फिर सेमी फिनिश आता है और फिर लास्ट में फिनिश आता है। जब फिनिश आ जाता है तो फिनिश आने के बाद ये क्या होता है कि पैकिंग जब होता है तो पैकिंग के बाद मतलब फिनिश आता है लास्ट में। फिनिश मतलब यहाँ पे जब पैक हुआ सैंपल होता है, जब पैक हुआ सैंपल फिनिश आता है फाइनली, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे सीओ बन जाते हैं, फाइनल सीओ अप्रूव हो जाते हैं, मतलब सर्टिफिकेट बन जाते हैं उसके, तो उसके बाद उससे क्या है स्टेबिलिटी में रखा जाता है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी में रखने का क्या पर्पज़ है? स्टेबिलिटी में रहने का पर्पज़ यही है कि जैसे क्लाइमेट जोन होते हैं, ये साइड में आपको दिख रहे होंगे कि हर कंट्री का अपना अपना एक टेम्परेचर क्राइटेरिया होता है कि इतने का टेम्परेचर। क्योंकि देखो अभी आप इंडिया में हो तो इंडिया का टेम्परेचर कुछ और है, अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो थोड़ा टेम्परेचर उसका डिफरेंट मिलेगा, ऐसे ही फिर अलग अलग कंट्रियों में रहेगा। रूस है तो उसका टेम्परेचर अलग, तो ऐसे करके आपको अगर टेम्परेचर अलग अलग दिखेंगे तो उस केस में क्या है, आपको जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग भी तो होनी चाहिए। अब सपोज इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया के मार्केट का टेम्परेचर कुछ और है, और अगर वही जो ड्रग है हम ड्रग को उठा के कहीं रूस में या कहीं भी कनाडा में कहीं भेज देंगे तो वहाँ का टेम्परेचर तो अलग रहेगा। तो उस वेज में क्या होगा कि यहाँ की जो ड्रग है वहाँ तक जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ पे क्या है कि ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी में क्या है कि तीन चीज़ों में ये हमने डिवाइड कर रखा है, तीन चीज़ों में डिवाइड कर रखा है गाइडलाइनों ने। ठीक है, फर्स्ट नंबर का जो होता है वो होता है एसीसी। ठीक है, सेकंड नंबर का एससीसी मतलब एसिलेटेड, एसीसी मतलब एसिलेटेड बोला जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे होता है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है, आईएनटी भी बोला जाता है उसे, और तीसरे नंबर पे होता है आपका लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म जिसे एलटीवी बोलते हैं शॉर्टकट में, या लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें में डिवाइड हो रखा है। ये तीनों चीज़ें आपके सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले एसीसी की। एसीसी की कंडीशनें क्या होती हैं? एसीसी की जो कंडीशन होती है हमेशा होती है 40-75, मतलब 40 आपका क्या होना चाहिए टेम्परेचर होता है और 75 उसका आरएच होता है, ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया उसकी कंडीशन। अब ये कितने महीने के लिए रखा जाता है एसीसी में? ठीक है, तो एसीसी में आपका क्या होता है, सबसे पहले इनिशियल आता है। इनिशियल कौन सा है? जो फिनिश प्रोडक्ट होता है हमारा, फिनिश को हम इनिशियल बोलते हैं। स्टेबिलिटी के केस में, स्टेबिलिटी की अगर लैंग्वेज देखी जाए तो लैंग्वेज में इनिशियल का मतलब होता है जो आपने फिनिश प्रोडक्ट को टेस्टिंग की है, उस टेस्टिंग को हम इनिशियल बोला जाता है। ठीक है, इनिशियल टेस्टिंग करने के बाद ये रखा जाता है फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ और 6 मंथ। ठीक है, एसीसी हमेशा सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ ही तक रखा जाता है, उसके आगे एसीसी नहीं रखी जाती है। ठीक है, ये होता है आपका एसीसी। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट में आपका जो भी आपकी टेस्टिंग रहेगी वो टेस्टिंग रहती है आपकी 3, 6, 9, 12 तक, ठीक है। ये इंटरमीडिएट की टेस्टिंग रहेगी और इसका जो टेम्परेचर होता है आपका 30-65, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के जो कंडीशनें होती हैं वो कंडीशनें जो रहती है वो 2 रहती है हमेशा, ठीक है। फर्स्ट रहती है आपका 30-75 और दूसरा रहता है आपका 25-60, 30-75 और 25-60, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्टेज की, अब बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। तो अब जो इसका टाइम पीरियड है वो रहता है आपका 3, 6, 9, 12, 18, ठीक है, 24, 36 और 48। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है कि स्टेबिलिटी के केस में लॉन्ग टर्म में जब जो आपकी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ मतलब यहाँ पे एक्सपायरी डेट से मान चलो आप कि जो इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है, उस एक्सपायरी डेट के बाद ये हमेशा 1 साल और रखा जाता है। सपोज जो प्रोडक्ट एक्सपायरी है वो आपकी है 24 मंथ की, लेकिन जब उसकी टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग जो होती है वो हमेशा होती है 24 के साथ प्लस 1 साल और जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी मतलब जो 1 साल आगे होगा वो 36 मंथ होंगे, तो 36 मंथ तक उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये टेस्टिंग तो हो गई एक साइड, ठीक है। ये क्योंकि अधिकतर क्या है कि कंडीशनें पता चल जाती है एसएससी लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये फोटो स्टेबिलिटी थोड़ा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो फोटो स्टेबिलिटी का चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो 25 होता है, ठीक है, पहला। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके जो लक्स की जो लिमिट होती है वो लिमिट होती है 1.2 मिलियन लक्स आवर, ठीक है। इतना इसकी लिमिट होती है। या अधिकतर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपने फोटो स्टेबिलिटी चैम्बर की आप लिमिट बता दो या फोटो स्टेबिलिटी का टेम्परेचर बता दो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं अब बात करते हैं यूवी की। यूवी की जो लिमिट रहती है वो रहती है 200 वोल्ट आवर की, ठीक है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ होती है 350 से लेके 370 के बीच में, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी की जो एक जनरल नॉलेज था, मैंने इस के पर्पस से वीडियो बनाई है और आगे मैं इस पर भी और आगे वीडियो बनाता रहूँगा। जनरल वीडियो थी, मतलब कि एक्चुअली स्टेबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं, गाइडलाइन पढ़ लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को बता पाया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी और भी वीडियो आती रहेगी मेरी, इसलिए जो आपका नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन को ऑन रखें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।